क्यों है? तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान एक अकेला ऐसा राज्य है जहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है, और राजस्थान में कहीं पर भी प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। डॉक्टरों की रिटायरमेंट की एज इन्होंने 65 कर दी। नए युवा डॉक्टरों को कोई नौकरी का चांस ही नहीं मिल रहा। युवा डॉक्टर या तो बेचारे प्राइवेट उनमें चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो वो कहीं ना कहीं विदेश चले जाते हैं। पढ़ाने पर, एक डॉक्टर को पढ़ाने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, और जब वो पढ़ लेता है तो नौकरी के अभाव में चला जाता है। डॉक्टर घर पे 300 रुपये फीस लेते हैं, सर्जन ऑपरेशन के 20,000 से ज़्यादा फीस लेते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस के चक्कर में मेडिकल कॉलेज में ये नहीं पढ़ाते, और जब वार्ड का दौरा करते हैं, जब वार्ड का राउंड करते हैं, तो उन मरीजों के साथ डॉक्टर बताता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो घर जाने की जल्दी रहती है, तो उसको बेकार डालते हैं उस राउंड को। मेरा ये, अगर कोई भी गंभीर मरीज आ जाए तो उसको तुरंत जयपुर दिल्ली रेफर कर देते हैं। टेलीमेडिसिन के नाम पे कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही ये सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस होने से शिक्षा का स्तर बहुत नीचे आ गया। शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा जब प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो जाए। डॉक्टर पूरा टाइम रहेगा, बच्चों को सिखाएगा, पढ़ाएगा, और वार्ड में जाकर के ऑपरेशन थिएटर में जब बच्चों को अंदर ले जाएगा, दिखाएगा, तो उस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बच्चों का स्तर बढ़ेगा, अनुसंधान होगा, नए से नए उसमें प्रयोग होंगे। पहले हमारे समय में अस्पताल सुबह शाम खुलते थे। जब सुबह शाम अस्पताल खुलते थे तो मरीज रात को भी, शाम को डॉक्टर HOD राउंड पे आते थे, तो मरीज को और उसके घर वालों को बड़ी तसल्ली रहती थी कि भी डॉक्टर साहब आएंगे तो दिन भर का हाल बता देंगे। अब ये क्या करते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे ये सारी उम्र तो प्रैक्टिस करते हैं, रिटायरमेंट के आखिरी समय में ये बोलते हैं कि साहब हम नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अब हमने बंद कर दी रिटायरमेंट। उससे इनकी पेंशन में 10,000 रुपये फ़र्क हो जाता है। मेरा इस संबंध में ये है कि घरों पे इन्होंने दवाइयों की दुकान खोल रखी, उसमें लाखों रुपए की दवाइयाँ पड़ी हैं। अपनी दवाइयों की दुकान के सिवा कुछ नहीं करते। और मुख्यमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस का नारा है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो अगर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन करना है तो राजस्थान में भी प्राइवेट प्रैक्टिस पे बैन लगा देना चाहिए, जैसे सर्वत्र हिंदुस्तान में है। राजस्थान कोई अनोखा पड़े, इनकी एक ट्रांसफ़र की बात होती है, ये जाके मंत्रियों को पैसे दे आते हैं, ये दलालों को पैसे दे आते हैं, ये जाकर के वहाँ के विधायकों को पैसे दे आते हैं। इस तरह से पैसा लूटपाट होती है कि इनको मालूम है इनकी 50-50, 60-60 हज़ार की प्रैक्टिस है, और अगर एक दिन भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए तो इनकी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। उस चक्कर में भ्रष्टाचार पनपता है। और अगर ये मैंने आज मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है, मेरे को सारे राजस्थान से रिस्पांस आ रहा है, सारे राजस्थान से लोग मेरे साथ हैं। अगर ये इसको प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद नहीं करेंगे, मैंने महीने भर का एक समय का उचित समय सोच के कर रहा हूँ कि महीने भर में अगर ये प्राइवेट प्रैक्टिस बंद नहीं हुई तो इसको राजस्थान व्यापी जन आंदोलन बनाया जाएगा। और राजस्थान जन आंदोलन में अगर कहीं पर भी ऐसा लगा कि ये जन आंदोलन में और की, तो मैं इस बीच में आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से PIL पब्लिक इंटरेस्ट जो है एक लिटिगेशन PIL माननीय उच्च न्यायालय में लगा करके, और वो सारी आप नेट अभी भी खोल के देख सकते हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान के अंदर ही प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ है। जब राजस्थान में भी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो जाएगी और वहाँ पर सारे लोगों पर जब बैन हो जाएगा, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ जाएंगी, आपकी निःशुल्क दवा योजना, आपकी निःशुल्क जांच योजना सब काम करने लगेगी। आज डॉक्टर हर लैब से कमीशन लेता है, 40% डॉक्टरों की कमीशन है। तो जब अस्पताल में ये सुविधाएं मिलती हैं, अस्पताल में सब कुछ होता है, आज जो भी बाहर दूसरे खुले हुए हैं लैब, वो किस कदर कमा रहे हैं। डॉक्टर जहाँ वो वहीं लिखता है कि आप इस जगह अपना जांच कराइए, आप इस जगह अपनी CT स्कैन कराइए, वहाँ की तो दूसरी जगह की गड़बड़ आती है, क्योंकि वहाँ 40% इनको कमीशन नहीं मिलता है। इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस पे सरकारी डॉक्टरों की, प्राइवेट जो डॉक्टर हैं वो अपने अस्पताल चलाएं, वो चलाएं, सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बैन हो, इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। और मुझे राजस्थान से, बीकानेर से, जयपुर से, जोधपुर से सब तरफ से समाचार आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मैं इसमें बहुत बड़े स्तर का
बहुत बड़ा डाक वकील ला करके PIL लगाऊंगा और सारे हिंदुस्तान के आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूँ। ये आंकड़े मिलते ही PIL लगा करके और इसको बैन करवा